आदरणीय दर्शकों, आप सबका मेरे YouTube चैनल वैचारिक क्रांति पर हार्दिक अभिनंदन है। हमारे देश में एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं जिनका नाम राजीव दीक्षित था। ये बहुत बड़े विश्लेषक, समालोचक और देश की हर समस्या पर खुलकर अपने विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति थे। इनको भारत की व्यवस्था का चाणक्य कहा जाता है। इन्होंने एक बात कही थी कि भाई इन्होंने अपने प्रोफेसर, गणित के प्रोफेसर से पूछा था कि सर, आपने हमें a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b² तथा a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b² पढ़ाया, लेकिन ये सूत्र मेरे जीवन में कहीं काम नहीं आए, तो आपने हमें क्यों पढ़ाया? इनके गुरु ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि भाई हमारे गुरु ने मेरे को पढ़ा दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया, तो ये चाल चल रही है, मेरे चाल। तो राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि जो विषय जीवन में काम नहीं आता उसको हमारे सिलेबस में नहीं होना चाहिए। उनके एक कथन से में प्रभावित होकर के मैंने अर्थशास्त्र के एक सिद्धांत, जो सिद्धांत था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती हुई सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत, ये सिद्धांत था अर्थशास्त्र में। इस सिद्धांत को मैंने जीवन के साथ जोड़ करके मैंने बनाया है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल हंगर। इसका मतलब ये है कि बढ़ती हुई सीमांत भूख का सिद्धांत। ये मैंने इस भाव से लिया है कि मोर द रीचिंग ग्रेटर द हंगर फॉर इट। जितनी अधिक धन दौलत होगी, इसके लिए उतनी ही भूख होगी। तो ये सिद्धांत मैंने डिराइव किया है अर्थशास्त्र के सिद्धांत से। तो इस सिद्धांत को मैं आपको एक चार्ट के द्वारा दिखा रहा हूं। ये OX है, जिसको हम X एक्सिस बोलते हैं। ये OY है, इसको हम Y एक्सिस बोलते हैं। ये जो X एक्सिस है, इस पर यूनिट्स ऑफ रिचेस, धन दौलत की इकाइयों की संख्या लिखी हुई है, और ये जो वर्टिकल लाइन है, इस पर लिखी हुई है परसेंटेज ऑफ हंगर, भूख की प्रतिशतता। जैसे आप देख रहे हो, जैसे जैसे ये धन दौलत की इकाइयां बढ़ती जाती हैं, तो ये जो प्रतिशतता है भूख की, ये भी बढ़ती जाती है। लेकिन आप देखिए कि शुरू में ये जो थी भूख, ये 9% थी, लेकिन इसके बाद जब धन दौलत की इकाइयां 20 हो गई, तो ये बढ़ करके 20 हो गई, अर्थात पहले से 1% बढ़ गई। इसी तरह जब यूनिट्स ऑफ रिचेस 40 हुई, तो कुल जो है ये परसेंटेज ऑफ हंगर, भूख की प्रतिशत 31 होगी, अर्थात पहले की तुलना में 11% बढ़ गई। इसी तरह जब 60 यूनिट्स ऑफ रिचेस हुई, धन दौलत की इकाइयां 60 हुई, तो हमारे पास ये 43% जो है ना, ये भूख की प्रतिशतता बढ़ी, अर्थात यहाँ 13% बढ़ी। इसी तरह आगे बढ़ती गई फिर 15%। इस तरह हम देखते हैं कि ये जो बढ़ोतरी की दर है, मार्जिनल जो इंक्रीज है, ये 10%, 11%, 13%, 15%, और ये इसी तरह इन्फिनिटी तक चलती रहती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो जो धन दौलत की जो इकाइयां बढ़ती जाएंगी, सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, आदमी को जो भूख की प्रतिशतता वो भी बढ़ जाएगी। इसको मैंने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल हंगर कर्व है, ये कर्व है जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल हंगर कर्व के द्वारा दिखाई गई है। ये कारण है कि आज हमारे देश में जो ये समस्या है, जितनी भी समस्या आ रही है, वो ये आ रही है कि हमारे पास जितनी ज़्यादा धन दौलत हो रही है, हमारी भूख उतनी बढ़ रही है। ये हमारी सेटिस्फाई नहीं होती, हमें देश की, समाज की गरीबों की कोई चिंता नहीं थी। इसीलिए तो भारत को कहा गया है इंडिया इज ए लैंड ऑफ
मैन मेड प्रॉब्लम्स। और इसी कारण आप देख रहे हैं एक गरीब व्यक्ति की झोपड़ी के बाहर लिखा हुआ है सुस्वागतम, जबकि एक धन दौलत वाले कोठी के दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है कुत्ते से सावधान। अतः आदरणीय दर्शकों, आप देखिए कितनी बड़ी भूख है आदमी की। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपनी धन दौलत कमाओ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक विद्वान ने कहा था कि जितनी आवश्यकता आपको किसी वस्तु की है, अगर उस वस्तु की आवश्यकता से ज़्यादा आपके पास वस्तु है तो वो जहर बन जाता है। इसलिए देशवासियों, ये जहर मत बनाओ, ये जहर गरीबों को हानि पहुंचा रहा है। इसलिए आप गरीबों के हित में अपने शक्ति का प्रयोग करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर कीजिए और टिप्पणी जरूर करते रहिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि दूसरे भाइयों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।